मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ़ फरमा जुमला अरबाब इल्म व फ़न मद्दाहान नबी सनाखान मुस्तफ़ा बिलखुसूस नक़ीब अहल सुन्नत माहिर शेर व सुखन हज़रत मौलाना हसन रज़ा बरेलवी साहब क़िबला हाफिज़ व कारी खुशिलहान हज़रत वफ़ाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला आलिम बामल मरसियात हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साजिद मिसबाही साहब क़िबला मुदर्रिस बरकातुल हदीस कस्बा शीशगढ़ बरेली शरीफ नक़ीब अहल सुन्नत हज़रत हाफिज़ व कारी मोहम्मद अनीस साहब क़िबला और इस बज़्म के दूल्हा हाफिज़ मोहम्मद हिलाल वास्ती साहब, नक़ीब अहल सुन्नत इकान फ़ारूक़ी साहब, सलीम अख्तर साहब और जुमला अइम्मा किराम, बरदरान इस्लाम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी अमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, छोटे से लेकर बड़े तक, मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से, औरतें आहिस्ता से एक बार हुसूल बरकत के लिए मुस्तफ़ा जान रहमत शमए बज़्म हिदायत नौ शहे बज़्म जन्नत काबे के बदरुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दुहा शाफ़िए रोज़े जज़ा दाफ़िए जुमला बला गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से आप हजरात नातो मनक़बत समाअत कर रहे हैं और हज़रत हसन बरेलवी साहब आपको बार बार बेदार करने की बहुत कोशिशें कर रहे थे। अगर कोई बात अच्छी लगे तो उस पर अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की सना, अल्लाह की तस्बीह बयान करें, इससे आपको सवाब मिलेगा। ये महफ़िल मुबारक दस्तार हिफ्ज़ कुरान के सिलसिले में मुनक़िद है। अल्लाह ताला इस महफ़िल को कबूल फ़रमाए और हाफिज़ हिलाल वास्ती साहब के इल्म अमल में, क़ुव्वत हाफिज़ा में अल्लाह ताला और बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। और इनके हिफ्ज़ कुरान के इस फैज़ान से इन्हें भी और इनके जुमला घर वालों को, माँ बाप को, मुताल्लिक़ीन को अल्लाह ताला इसकी बरकतों से माला माल फ़रमाए, आमीन आमीन। कम से कम आप आमीन तो बोल सकते हैं, आमीन बोल दीजिए। यहाँ के अलावा बहुत बोलते होंगे आप, तो थोड़ी ज़बान यहाँ भी आप खोलिए, अल्लाह का जिक्र करें, इससे आपकी नेकियों में इजाफा होगा। कोई भी बात अच्छी लगे तो खामोशी के साथ न सुने, अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखें। एक मर्तबा और नबी आले नबी पर
हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमे ज़ेबा है, पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमे ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है, बेशक बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। और तमन्ना है कि तालीम कुरान आम हो जाए, तमन्ना है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। काबिल मुबारकबाद हैं हाफिज हिलाल वास्ती कि उन्होंने इतनी बड़ी अजीम किताब कुरान अजीम को अलहम्दो की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज, एक एक सूरत, एक एक पारे, एक एक रुकू को अपने सीने में महफूज किया। उनके उस्ताद मोहतरम वो भी बड़े काबिल मुबारकबाद हैं। न हिफ्ज करने वाले का जवाब है, न हिफ्ज कराने वाले का जवाब है। कुरान पढ़ना भी सवाब है, कुरान पढ़ना भी सवाब है। बहुत सारे लोग माशरे में, समाज में ऐसे भी हैं जो जिनका बच्चा पढ़ता है उन्हें बहकाते हैं या बच्चों के सामने इस तरह के नजरियात और फिक्रे पेश करते हैं कि दीनी तालीम में क्या रखा है। अभी हसन बरेलवी साहब ने एक शेर इसी के हवाले से बताया कि इल्म पढ़ने वाले, इल्म पढ़ाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। मिंबरे रसूल पे आप देखें जितने भी उलमा हुफ्फाज़ो कुर्रा यहाँ पर बैठे हैं, किसी का कपड़ा, किसी का लिबास किसी से हारता और सस्ता नहीं होगा। ये तालीम दीन की बरकत है। अल्लाह इल्म हासिल करने वालों की कोई कमी नहीं रखता है, बल्कि अल्लाह इल्म की बरकत से मेरे मालिक ने, खुदा ने कुरान में फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह ईमान वालों के दर्जे बुलंद फरमाता है, या जिन्हें किताब का इल्म दिया गया अल्लाह उनके रुतबे भी बुलंद फरमाता है। सब नीचे बैठते हैं, लेकिन दीन का इल्म हासिल करने वाले मिंबरे रसूल पे बैठते हैं। सब पीछे खड़े होते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने वाला, बुखारी मुस्लिम पढ़ने वाला, मस्जिद का इमाम सबसे आगे खड़ा होता है। पता चला कि दीन का इल्म हासिल करने वाले कभी उन्हें नीचा देखने को नहीं मिलता, इसलिए कि इनका मर्तबा तो अल्लाह ने बुलंद किया है, मुस्तफा ने बुलंद किया है। कसम अल्लाह की, वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कहते हैं जिससे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, मुफ्ती नईमुल कादरी साहब क़िबला। तो ये कुरान इतनी बड़ी किताब कि जिसको इस छोटे से बच्चे ने अपने सीने में महफूज किया। वैसे तो हुजूर के बहुत सारे मौजिज़ात हैं। हुजूर के जिस्म का साया नहीं था, हुजूर के बदन से खुशबू आती थी। हुजूर ने चांद की तरफ इशारा किया तो चांद भी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। नबी ने डूबे हुए सूरज को इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज भी वापस आ गया। ये सब नबी के मौजिज़े हैं। ये कुरान ये भी नबी का मौजिज़ा है। और याद रखो, ये मौजिज़ा सिर्फ पढ़ने वालों के लिए नहीं, सिर्फ आलिमों के लिए नहीं, अरे आलिमों के लिए भी कुरान फसाहत और बलागत के मौजिज़ा है, और कुरान अवाम के लिए भी मौजिज़ा है। कुरान की ये खूबी है कि कुरान समझ में आए या ना आए, लेकिन जब जब पढ़ा जाता है, जब जब सुना जाता है, कुरान पढ़ने में भी मजा आता है, कुरान सुनने में भी मजा आता है। और यार ये कुरान की खूबी है कि कुरान को जितना पढ़ा जाता है, कुरान बार बार पढ़ने से कभी पुराना नहीं होता। और एक खूबी इसकी ये भी है कि अवाम अगर सुनते हैं तो इनका दिल तड़प जाता है। तो उलमा के लिए भी मौजिज़ा है, अवाम के लिए भी मौजिज़ा है। और यार एक बात बड़ी अच्छी मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबी में लिखा है, माँ बाप के चेहरे को देखना भी इबादत है। देखते हैं कि नहीं माँ बाप के चेहरे को? बोलिए सुभान अल्लाह। मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर बस्ती में कोई पीर साहब आ जाए तो पीर साहब के नाम पर हमारी अवाम पब्लिक जो है गाड़ियों के पीछे सिर्फ गाड़ी छूने के लिए लोग
चलते फिरते रहते हैं, लेकिन उधर माँ बाप घर के अंदर परेशान हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने पीर साहब की खिदमत न करें, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप अपने पीर साहब को अपने घर न बुलाएं, बिल्कुल याद बुलाएं अपने पीर साहब को, अपने पीर साहब की ताज़ीम भी करें। अगर पीर काबिल शरा है, लेकिन ये उलमा तुम्हारी मिल्लत के, तुम्हारे समाज के सरमाया है। आज हमारी कौम को क्या हो गया कि पीरों के चक्कर में हमारी आवाम ने मौलवियों को, आलिमों को, मस्जिद के इमामों को छोड़ दिया। मैं कहना चाहता हूं यार, ये इल्म की वजह से, उलमा की वजह से दुनिया सलामत है। जब उलमा उठ जाएंगे तो कयामत कायम हो जाएगी। यार तुम्हारी जिंदगी उलमा की वजह से सलामत है। ये उलमा है कि इनके लिए कब्रिस्तान के पास से गुजर जाते हैं, अल्लाह इनकी बरकत से कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब को उठा लेता है। आज यहाँ पर आपकी बस्ती में उलमा आए हैं, मौलाना हसन बरेलवी भी आए हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब क़िबला भी आए हैं। मुझे शरअ अक़ाइद की एक बात याद आ गई, उसमें लिखता है इन्नल आलिमा वल मुतअल्लिमा इज़ा मर्रा अला क़रिया फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अन मक़बरति ज़ालिकल क़रियति 40 यौमा, कि जब कोई आलिम या पढ़ने वाला बच्चा किसी गांव के कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो अल्लाह के गुजरने की बरकत से 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 10-20 दिनों के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह इनके गुजरने की बरकत से 40 दिन के लिए अजाब को उठा लेता है। अरे यार बोलो सुभान अल्लाह, तो बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोलो। आज हिलाल वास्ती के अब्बू ने उलमा को बुलाया है, सिर्फ तुम्हारा फायदा नहीं कि तुम्हें दीन की बातें सुनने को मिलेंगी, बल्कि यार तुम्हारा भी फायदा है, और तुम्हारी सामने कब्रिस्तान के मुर्दे जो लेटे हैं, तुम्हारे कब्रिस्तान के मुर्दों का भी फायदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न दस्तारबंदी, अजमत कुरान, नारे तकबीर। ये हाफिज कुरान होना ये कोई मामूली बात नहीं है। एक छोटी सी किताब को याद नहीं कर सकता, एक छोटा सा किताबचा भी कोई हर अपने सीने में ज़बान याद नहीं कर सकता। ये कुरान की खूबी है कि कुरान अपनी ज़बान में भी नहीं, उर्दू में नहीं है कुरान। बोले यार पढ़ते हो कि नहीं कुरान? जी बोलिए, कितने लोग कुरान पढ़े हुए हैं? बोलिए नहीं। कुरान के लिए कोई कोचिंग नहीं, अरबी पढ़ने के लिए कोई ट्यूशन नहीं, कुरान जैसी किताब पढ़ने सीखने के लिए कोई टीचर नहीं। यार उलमा ने तो लिखा है, मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबी में लिखा है, क़यामत के दिन सारे लोगों की जबान अरबी होगी। मुफ्ती साहब वाह सुभान अल्लाह, बेशक हक है। वाह, अल्लाह ताला ने कुरान अरबी में नाजिल फरमाया, उर्दू में नहीं। कौन कौन जानता है अरबी में? बोलिए जी। अल्लाह, ये भी पता नहीं है कि कुरान अरबी में है या उर्दू जी में है। बोलिए कौन सी जबान में है? अरबी में, अरबी जबान में है कुरान करीम। अल्लाह फरमाता इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिया, बेशक अल्लाह ने कुरान को अरबी में नाजिल फरमाया। हमारी मादरी जबान उर्दू है, हम अरबी नहीं बोलते, हम अरबी नहीं जानते, लेकिन लोगों खुश हो जाओ कि क़यामत के दिन सारा कारोबार अरबी जबान में होगा। यहाँ तक कि मरने के बाद भी जबान अरबी हो जाती है। किरामन कातिबीन जो हमारे नामे आमाल लिख रहे हैं, ये भी अरबी जबान में तैयार हो रहा है। कब्र में जाने के बाद जो मुनकर नकीर के सवालात होते हैं वो भी अरबी जबान में होते हैं। यानी कुरान अल्लाह की पसंदीदा जबान है, कुरान हमारे नबी की पसंदीदा जबान है। कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में लोग बिला वास्ता बराह रास्त अपने खुदा से बातें करेंगे, ये भी कलाम अरबी में होगा। यानी कुरान अरबी जबान में है। हमने इंग्लिश पढ़ने के लिए ट्यूशन लगाई, हमने अरबी इंग्लिश पढ़ने के लिए कोचिंग लगाई, लेकिन अफसोस की बात है यहाँ से लेकर वहां तक सिसोना की सरजमीन पर शायद कोई ऐसा होगा कि जिसने मुफ्ती साजिद साहब से अरबी पढ़ने के लिए ट्यूशन लगाई हो। क्यों भाई अरबी को छोड़ रहे हो, कुरान को छोड़ रहे हो ना, नजरअंदाज कर रहे हो। कयामत के दिन सबकी अरबी जबान होगी, ये हमारी मादरी जबान नहीं। हम उर्दू पढ़ने लिखने वाले हैं, हम उर्दू बोलने वाले हैं। अरे कुरान अरबी जबान में है। अगर कुरान को समझना है ना तो सिसोना के घर घर में बच्चे बच्चे के हाथ में आला हजरत का तर्जुमे कंजुल ईमान दे दोगे तो इंशाअल्लाह कुरान अगरचे अरबी जबान में है, आला हजरत का तर्जुमे कंजुल ईमान पढ़ोगे ना तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इंशाअल्लाह उर्दू तर्जुमा पढ़ोगे तो कुरान तुम्हें अलहम्दु से लेकर वन्नास की सीध तक समझ में। वाह वाह, बेशक हक है, सुभान अल्लाह। बोलिए। एक बात मुझे यहाँ पर और याद आ गई,
अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया कि क़यामत के करीब कुछ ऐसे लोग होंगे कि कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। 1400 साल पहले ने मेरे नबी ने बताया था, लेकिन ये 1400 साल पहले जो नबी ने बताया था बिल्कुल हुजूर की पेशीन हुई हक और सच है। आजकल खवारिज वहाबी देवबंदियों को देख ले, कुरान तो पढ़ते हैं, यहाँ तक कि अपनी अंजुमनों के नाम, अपने मदरसों के नाम और न जाने कितने कितने अलकाब अपने मुफ्तियों के लिए, अपने आलिमों के लिए, कहीं शेखुल कुरान है, कहीं पर इशाअतुल कुरान अंजुमन का नाम है, कहीं पर कोई नाम है, यानी कुरान के नाम का सहारा लेते हैं। लेकिन याद रखो, अगर कुरान ज़बान पर है लेकिन दिल में अगर शैतानी वसवसा है और दिल के अंदर महबूब खुदा का जलवा नहीं है तो ईमान नहीं मिलेगा, बल्कि कुफ्र ही कुफ्र रहेगा। इसलिए कि कुरान पढ़ने से जहां पर हिदायत हासिल होती है वहीं पर कुरान के जरिए बहुत तेरे गुमराह भी हो जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, इसी कुरान के जरिए बहुत तेरे गुमराह भी हो जाते हैं। अरबी अबू जहल भी जानता था, अरबी अबू लहब भी जानता था, लेकिन काफिर ही काफिर रहा। अरबी जबान थी, कुरान भी अरबी में नाजिल हुआ, लेकिन अरबी जानने के बाद भी अबू जहल अबू लहब काफिर ही रहे। लेकिन जिसके दिल में महबूब खुदा का जलवा होगा, हुजूर की मोहब्बत होगी, कुरान पढ़ेगा, दिल में महबूब खुदा का जलवा होगा, तो इंशाअल्लाह सीने में कुरान, जबान पे कुरान, तो इंशाअल्लाह दिल में फैजान भी उधरता चला जाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक ये तो एक पावर, बिजली का पावर बगैर तार के हासिल नहीं हो सकता, ऐसे ही कुरान का फैजान बगैर इश्क़ नबी के, बगैर मोहब्बत रसूल के कभी भी हासिल नहीं हो सकता। आला हजरत ने कुरान पढ़ा तो दिल में महबूब खुदा का जलवा था, ऐसे फैजान उनको मिला था कि तर्जुमे कंजुल ईमान लिख के आला हजरत ने ऐसा तर्जुमा पेश किया कि सारे तर्जुमे के सामने, सारे जितने भी दुनिया जमाने में तर्जुमे थे, उन सारे तर्जुमे के मुकाबले में आला हजरत का तर्जुमा कंजुल ईमान को जितनी मकबूलियत है, किसी तर्जुमे को इतनी मकबूलियत हासिल नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, अजमत कुरान, नारे तकबीर। तो ये बच्चा हाफिज कुरान, देख कितना छोटा बच्चा है। लोग कहते हैं हमसे कुरान पढ़ना नहीं आता, हम पढ़ नहीं सकते कुरान। इससे पता चलता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतना बड़ा कुरान याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यार क्या तुम बड़े होके कुरान नहीं पढ़ सकते? आप कहते हो कि कुरान बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारा अल्लाह फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, यकीनन लोगों हमने कुरान याद करने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए आसान कर दिया है। ये आसान कर दिया अल्लाह ने, इसलिए तो छोटे छोटे बच्चों ने अपने सीने में महफूज कर लिया। ये एजाज कुरान है, कितना बड़ा कुरान सीने में महफूज हो जाता है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से मालूम किया गया कि कौन कौन है कि जिनके इंतकाल के बाद, कब्र के अंदर, जमीन में जाने के बाद जिस्म मिट्टी, और मिट्टी गलाती नहीं, जिस्म को मिट्टी सड़ाती नहीं, जिस्म को मिट्टी नेस्तो नाबूद नहीं करती। कौन कौन लोग ऐसे हैं? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, एक तो वो आदमी हाफिज कुरान की जिसने कुरान करीम को महफूज किया और बशर्ते के कुरान पर अमल भी करता हो, कुरान के जो अहकाम हैं उनको मानता भी हो। आला हजरत फरमाते हैं ऐसा हाफिज कुरान जमीन में जाने के बाद, दफन होने के बाद जमीन की मिट्टी उसे गला नहीं सकती, सड़ा। और एक वो आलिम दीन कि जिसने अपने इल्म पर अमल किया, इंतकाल हो जाएगा, दुनिया से चला जाएगा, तो जमीन की मिट्टी उसके जिस्म को भी नहीं गला सकती, नहीं सड़ा सकती। यह है इल्म की बरकत। तो बहुत सारे लोग जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको वर्गलाते हैं कि साहब तुम क्या करोगे यार, अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ा रहे हो, बड़ी कम तनख्वाह होती है, अपना पेट कैसे पालेगा, बच्चों को कैसे पालेगा, माँ बाप के लिए दवा तक के पैसे वैसे मैसर नहीं आएंगे। यानी इस तरीके की बकवास हम लोग मदरसे में पढ़ते थे, तब भी जो है बच्चे आपस में जो है इस तरह की कहते हैं कि यार क्या होगा यार, इतनी कम तनख्वाह होती है। डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब थोड़े से वक्त में बहुत कमा लेते हैं, लेकिन याद रखो हमारे आका ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। जो उलमा मौजूद हैं, हाफिज अनीस साहब, जब हम पिछले बार आए थे सिसोना में तो बोले इसी कुरान की तालीम की बरकत से अल्लाह ने इतना नवाजा, इतना नवाजा कि सिसोना में तो है ही घर, लेकिन अल्लाह ने बहेड़ी में भी जो है प्लाट का इंतजाम फरमा दिया। माशाल्लाह। क्यों भाई? हाँ, बोले या अल्लाह तेरा शुक्र है, कोई किसी से कम नहीं यहाँ पर। जी माशाल्लाह। समझे?
ये तो यार राज़िक तो अल्लाह है ना। क्या पता यार, वाह। बड़े बड़े बिजनेस करने वाले, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े जमीन जायदाद वाले, करोड़ों के मालिक, हमने उन्हें देखा कि कैंसर की बीमारी में मुब्तला हो गए, न दौलत काम आ रही है न पैसा काम आ रहा है। यानी मैं तो कहता हूं कि पैसा इस जमाने में है तो बड़ी जरूरत की चीज, लेकिन लोगों हमने क्या समझ लिया, जरूरत है, लेकिन याद रखो पैसा सब कुछ नहीं है जी, पैसा कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं है। कभी ऐसा होता है कि कोई परेशानी ऐसी आ जाती है, और हमारे उलमा तो लिखा है कि हुस्न, खूबसूरती, दौलत, पैसा, कारोबार, बिजनेस, तिजारत, ये बैंक बैलेंस, सोना चांदी, ये सब कुछ बहुत जल्दी खत्म होने वाली चीजें हैं। अगर एक बीमारी लग जाए, मैंने भी एक गांव में एक लड़के को देखा था जिसको 10 साल पहले देखा, तो 10 साल पहले जिस लड़के को देखा, रंग के एतबार से बड़ा गोरा गेहूं रंग वाला, कि अगर 10-20 लड़कों में खड़ा हो जाए तो 10-20 लड़कों में वो लड़का बिल्कुल अलग चमकता हुआ चेहरा उसका दिखा। लेकिन अभी मैंने देखा, एक हफ्ते पहले जब मैं प्रोग्राम में गया था, मैंने देखा कि उसके मुंह के अंदर कोई छाला निकला था, तो उसका होलिया, उसका चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। मैंने कहा बात समझ में नहीं आती, ये क्या मामला है। मालूम करने पे पता चला कि छोटा सा दाना निकला था, उस जाने की वजह से जब सर्जरी हुई तो उसका होलिया और चेहरा और सूरत ही बदल गई। यानी जो खूबसूरती थी अब वो खूबसूरती बाकी नहीं है, अब तो चेहरा ऐसा है कि बिल्कुल पहचानने में भी नजर नहीं आता। तो हमारे बुजुर्गों ने जो लिखा है कि कभी भी अपनी खूबसूरती पर, अपनी जवानी पे, अपनी ताकत पे, अपने रोबो दबदबे पे, अपनी ताकत पे कभी भी इतराना नहीं चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह फरमाता वला तमशी फिल अर्दी मरहा, ऐ लोगों कभी भी जमीन के तरह के मत चलो, इसलिए कि तुम जमीन पे चल के किसी पहाड़ को उखेड़ नहीं दोगे, पहाड़ को पार नहीं दोगे। तुम्हारी दौलत एक वक्त ऐसा भी आएगा, तुम चले जाओगे, तुम्हारी दौलत किसी काम की नहीं रहेगी। तो खाली दौलत को मत समझो, बल्कि दीन को और ईमान को दौलत समझो। सबसे बड़ी अगर कोई दौलत है तो दीन है और ईमान की दौलत। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन हम दौलत के चक्कर में कुछ देख थोड़ी रहे, कुछ होश ही नहीं है, किसी को औकात ही नहीं दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा जो है बढ़ गए ना, लोग कहते हैं नया नया पैसा आता है तो नक्शेबाजी आ जाती है, किसी को गिनती में ही नहीं लाते, किसी को सलाम करने को तैयार नहीं, किसी को औकात देने को तैयार नहीं। यार औकात है क्या हमारी? ये जिस मिट्टी का ढांचा, ये गोश्त और हड्डियों का मुजस्समा, अगर थोड़ी सी ना दिल की हरकत अगर तेज भी हो जाए ना, और डॉक्टर साहब कह दें कि आपका यहां सिसोना में शीशगढ़ में काम नहीं चलेगा, आपको बरेली शरीफ जाना पड़ेगा, और डॉक्टर साहब ने बता दिया कि आपकी बाईपास सर्जरी होना है और 4 लाख रुपए का जो है आपको इंतजाम करना है। बताइए कितनी औकात है। अगर सांस थोड़ी सी जो है कम होने लगे, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, दिल की हरकत अगर तेज ही हो जाए, बीपी अगर बढ़ जाए, तो इंसान के पूरे घर की हालत खराब हो जाती है। इसलिए घमंड मत करो, किसी को इतना नीचा मत देखो, किसी को ये मत समझे तो हो सकता है कि तुम यार पैसे में ज्यादा बढ़ गए हो, लेकिन हो सकता है ये ईमान वाला है, खुदा के नजदीक इसका मर्तबा और मकाम बहुत बड़ा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो दीन सीखिए, ईमान पे इस्तिकामत और मजबूती हासिल कीजिए। मैं उनके उस्ताद मोहतरम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि देखिए उस्ताद का मर्तबा कितना बड़ा है। मैं तो कहता हूँ एक बात बड़ी कड़वी, मैं कई बार मैंने कही है, ये मदरसे की दरसगाह और क्लासरूम होता है कि यहाँ पर मदरसे का उस्ताद कुछ छुपाता नहीं है, कुछ बचा कुचा के अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत छुपा के बचा के नहीं रखता कि यार मैं इसे सिखाऊंगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। लेकिन माजरत के साथ कहता हूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने अपने बच्चे को साहब सिलाई के काम पे लगाया तो उसके उस्ताद जो हैं वो सिलाई मुकम्मल नहीं सिखा रहे हैं। सब कुछ बना लेता, पैंट भी बना लेगा, कुर्ता भी बना लेगा, पैजामा भी बना लेगा, लेकिन कटिंग नहीं सिखा, कटिंग नहीं सिखाई जी, कटिंग नहीं सिखाई। अगर कोई टेलर साहब यहाँ पर बैठे हो तो बड़ा ना माने, मैं तो कहता हूँ कि इंसान को जो कुछ भी मिलता है मुकद्दर से मिलता है। बेशक हक, अल्लाह ने जिसको जो दिया है हमें वो नहीं मिलता कि जो हम मांगते हैं। हमने कितनी दुआएं मांगी, लेकिन आपको सबको किसी को ना मिला होगा। अल्लाह इंसान को वो नहीं देता जो इंसान चाहता है, जो इंसान मांगता है। अल्लाह इंसान को वो नहीं देता जो इंसान दिल में तमन्ना आरज़ू रखता है, बल्कि इंसान को अल्लाह वो देता है जो इंसान के लिए बहुत बेहतर हुआ। बेशक बेशक, सुभान।
हजरत मौलाना हसन रजा बरेलवी साहब ने भी बताया जी। कि उनको अल्लाह ताला ने 4 बेटियां दी हैं। ये तो अल्लाह के नबी की भी 4 बेटियां वाह थी। वाह। क्यों भाई, ये तो मर्जी है मौला है। अल्लाह ताला फरमाता है यह बोले मन यशाउ इनाथा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां अता फरमा देता है। वह यह बोले मन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह जिसे चाहता है बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनाथा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटे भी देता है बेटियां भी देता है। और आगे आयत करीमा का टुकड़ा अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह जिसे चाहता है बांझ रखता है, न बेटा है न बेटी है। यानी ये सब मुकद्दर की बात है, नसीब की बात है। अल्लाह जिसे जो कुछ देता है वो अल्लाह की तरफ से बेहतर ही होता है। एक आदमी ने अपनी बीवी को इस वजह से तलाक देने की धमकी दी कि उसकी बेटियां ही बेटियां हो रही थी। ताने मिलने लगे, सास ने ताने दिए, नंदों ने ताने दिए कि अब तक तो हमारा भैया हमारा बेटा अपनी बहनों की शादी करता रहा, अब इतनी बेटियां भावत से पैदा हो गई, अब न जाने कितनी जिंदगी टेंशन में बट जाएगी। मैंने जवाब दिया यार ये कोई टेंशन की बात नहीं है, अल्लाह की रजा पे राजी रहो। ये कोई बटन नहीं है कि दबा दिया और जो चाहो पैदा हो जाए। ये कोई मशीन थोड़ी है, अपने कुदरत में थोड़ी है नहीं। अब बेटी वाले तो बड़े किस्मत वाले होते जी, हैं। जी, हमारे जी, नबी की 4 बेटियां जी जो जिंदा रही। बेटे तो अल्लाह को प्यारे हो गए बचपन में, जी, जी। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया बेटी के ताल्लुक से उस सहरा अरब में, अब जमाने जाहिलियत में जब बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा दफन कर दिया जाता था, कोई दामाद बनना पसंद नहीं करता, कोई अपनी बेटी को अपने सामने देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन अरब के उस जमाने जाहिलियत के माहौल में मेरे नबी ने ऐलान फरमा दिया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। यानी दुनिया वालों को बता दिया कि जब मैं मोहम्मद अपनी बेटियों से मोहब्बत करता हूँ, गुलामों तुम भी बेटियों से मोहब्बत करना। वाह वाह सुभान अल्लाह। क्यों भाई? तो साहब इस वजह से तलाक हो रही है, इस वजह से घर में टेंशन बनी हुई है कि बेटियां क्यों हो रही हैं, ये लड़कियां क्यों हो रही हैं। ये किसी के बस की बात है यार नहीं। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला दीन पे ईमान पे इस्तिकामत अता फरमाए। हाफिज हिलाल वास्ती को अल्लाह ताला इल्म और अमर की बरकतों से मुस्तफीज़ व माला माल फरमाए। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये बच्चा माशाल्लाह छोटा सा है, हाफिज कुरान हो गया, अल्लाह ताला इसके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। यहाँ पर बच्चे भी बैठे हैं क्योंकि ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, तो यहाँ एक दो बात इस्लाह की ऐसी हो कि आप दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाएं। ये बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, टोपी लगा के आना, ठीक है। अभी चंद दिनों पहले का वाकया है कि नोएडा की सरजमीन पर 3 सगी बहनों ने, एक 16 साल की, एक 14 साल की, एक 12 साल की, 3 लड़कियों ने जो है कई मंजिला इमारत से छलांग लगा दी इस बात पर कि उनके अम्मी पापा ने कहा कि गेम मत देखो, मोबाइल में इतना दिल मत लगाओ। ये मना करने पे उन बच्चियों ने जवाब दिया मम्मी पापा सॉरी, हमसे ये ना होगा कि हम मोबाइल और गेम छोड़ दें। मैं बच्चियों को बताना चाहता हूं कि मोबाइल पे इतना अपना दिल न लगाएं, मोबाइल में इतनी अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश न करें। माँ बाप से ज्यादा बहुत अच्छा पैगाम। कोई किसी का इतना खैर का नहीं होता है कि जितने खैर का औलाद के हक में माँ बाप होते हैं। फिर उसी के 3-4 दिन के बाद का वाकया है कि एक लड़का कि जिसको उसकी अम्मी ने मना किया मोबाइल देखने के लिए, तो उसने जो है इस बात पे कि अम्मी ने मना किया, उसके अब्बू ने मना किया, तो उसने अपने गले में फांसी का फंदा लगा लिया। बताइए, गौर करने की बात है। काश हम पहले अपने बच्चों को कुछ सिखाएं, दीन सिखाएं कि दीन क्या है, नमाज क्या है। काश पहले से अपने बच्चों पे तवज्जो रखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों को 3 बातें जरूर सिखाओ। सबसे पहले अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, कुरान पढ़ना सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। न जाने कितने लड़के कितने जवान ऐसे गुमराह हो गए कि आज मोबाइल और यूट्यूब के मौलवियों के चक्कर में उनकी बातें सुनने के बाद ईमान अकीदा खराब हो रहा है। और वो हसन रजा बरेलवी साहब और मुफ्ती साजिद साहब जैसे मौलवियों से, आलिमों से, मुफ्तियों के सामने उलझने की बात करते हैं कि हमें मौलाना साहब हमारी बातों का जवाब तो देने की कोशिश करे। मैं तो कहता हूं कि तुमने मदरसे का दरवाजा नहीं देखा, तुमने यार किसी आलिम के सामने जानुए अदब तय नहीं किया, तुमने बुखारी की एक हदीस न पढ़ी, तुमने मुस्लिम शरीफ को देखा नहीं होगा, तुम मुफ्ती साजिद से उलझने की बात कर रहे हो। यार ये तुम्हारे उलमा तुम्हारे लिए अमानत है, तुम्हारा सरमाया है, तुम्हारे रहबर है, तुम्हारे आलिमों ने, तुम्हारे मस्जिद के इमामों ने मस्जिद के खुतबे से जो मिंबर पे दिया था, जुमे के दिन जो पैगाम दिया था, याद रखो वो कुरान और हदीस की रोशनी में है। आप किसी यूट्यूबर, किसी इंजीनियर के चक्कर में मत पड़े, बल्कि आप अपने आलिम दीन मस्जिद के इमाम मुफ्ती साहब से जरूर कांटेक्ट करें और राब्ता करें।
वो आपको कुरान की हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा, उसके बाद नबी सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे, नबी के बाद दूसरे नबी जन्नत में जाएंगे, नबियों के बाद रसूलों के बाद पैगंबरों के बाद अल्लाह की मखलूक में नबियों के बाद सबसे पहले अगर दाखिला किसी का होगा जन्नत में तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक का होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सबसे पहले सिद्दीक अकबर जन्नत में जाएंगे पूरी उम्मत में जी। हर दिन यार जुमे के दिन आप सुनते होंगे अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक, नबियों के बाद सबसे अफजल सबसे बेहतर अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो वो जनाब सिद्दीक अकबर का मर्तबा। बेशक हम हजरत अली की भी तारीफ करते हैं, हजरत मौलाए कायनात को भी मानते हैं, शेखैन की ताजीम भी करते हैं, लेकिन याद रखो अली की मोहब्बत भी हम हमारे दिलों में इतनी है कि हम तो ये जानते हैं कि नबी ने अली को जो दुआ दी कि अली की आंख में जब बीमारी हुई नबी ने लुआब दहन लगा दिया, आंख अच्छी हो गई जैसे कि पहले से कोई बीमारी हुई भी नहीं थी। और एक नबी ने दुआ दी अली को, तो हजरत अली गर्मी के मौसम में जाड़े के मौसम में एक जैसा कपड़ा पहनते थे। हम लोग जाड़े में जाड़े से बचने के लिए मोटा कपड़ा पहनते हैं, कोट पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, गर्मी में गर्मी से बचने के लिए हरारत से बचने के लिए हम भारी कपड़ा पहनना इस्तेमाल करते हैं, भारी कपड़ा पहनते हैं। लेकिन अल्लाह ने अली को ये शरफ अता फरमाया नबी की दुआ की बरकत से, जाड़े में सर्दी में गर्मी में हजरत अली को न गर्मी का एहसास होता था न जाड़े का एहसास होता था। अल्लाह ने अली को नबी की दुआ की बरकत से सर्दी और गर्मी से महफूज रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने उनके बारे में फरमाया अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इल्म का दरवाजा। उनका मकाम उनका मर्तबा हमें मुसल्लम है। लेकिन याद रखो उलमा से राब्ता करें, सही दीन आपको दीन के उलमा आपको बता सकते हैं और उलमा का ख्याल रखें। और एक पैगाम ये जरूर सुन के जाएं, सरकार नज़्मी में ने कहा था अपने पीर को छोड़े मत, दूजे पीर को छेड़े मत। वाह, बोली सुभान अल्लाह। ये अल्लाह का जिक्र भी है, बस बात मुकम्मल हो गई है हमारी। अपने पीर को छोड़े मत। एक तो वैसे यार बटे हुए हैं लोग जी, और नेताओं ने सियासतदानों ने प्रधानी के नाम पर, चेयरमैनी के नाम पे, इलेक्शन के नाम पे कौम को इतना बांट दिया, ऐसा बंटवारा कर दिया कि आज किसी के साथ में कोई बैठने को तैयार नहीं, सलाम करने को तैयार नहीं। सही बात। उस जमाने में 15-20 साल पहले इतनी पार्टी बंदी नहीं थी। अब तो साफ अलग अलग बरादरी के साथ, ये उस बरादरी का है, ये उस बरादरी का है। पहले सब बरादरी का खाना दाना, दावत में, ब्याह शादी में, अकीक़े में, सब में जो है सबकी दावतें चलती थी। अब साहब ये खां साहब हैं, ये अंसारी साहब हैं, ये मंसूरी साहब हैं, ये साहब नाई हैं, ये हैं, ये हैं, यानी कौम बट गई। ये कुछ बटे थे बरादरी के नाम पे, फिर नेताजी ने बांट दिया कि ये साहब उस हल्के के हैं, ये उस पार्टी के हैं, ये उसके सपोर्टर हैं, समझे नहीं। अब ये इससे सलाम नहीं करेंगे, ये इसके पास नहीं बैठेंगे, इनकी दावत इसमें बंद, यानी पार्टी बंदी हो गई। अब जो कुछ बचे कुचे थे वो सिलसिलों के नाम पे बट गए। सही बात। क्यों भाई इतनी लड़ाइयां हो रही हैं तुम्हारी बहेड़ी में, तो सही बात। अल्लाह खैर फरमाए। क्यों भाई, तो यार हम सब एक नबी के मानने वाले हैं, हमारे नबी एक, हमारी कुरान सच्ची किताब एक, हमारा खुदा एक है यार। तो हम यार क्यों बट गए? मुसलमान हैं, अल्लाह ने तो फरमाया इन्नमल मोमिनून इख्वा। यहाँ पर ये कोई कैद नहीं है कि फला इलाके का, फला इलाके का, फला मुल्क का, फला बस्ती का, फला बरादरी का, फला पीर के मानने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं। अल्लाह ने मतलब फरमा दिया इन्नमल मोमिनून इख्वा। दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे सारे मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, नबी के मानने बिल्कुल एक हैं, भाई भाई हैं। और भाई भाइयों में मोहब्बत होती कि नहीं जी? तो बटोगे तो नहीं है? पहले पीर को देख लो। हमारे सरकार नजीब मियां साहब फरमाते हैं कि पीर को ये देखो कि पीर साहब को अगर जांचना हो, परखना हो तो ये देख लो कि फजर की नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं। आजकल हमारी इस बात पे कोई तवज्जो नहीं है कि साहब पीर साहब नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं। हम तो इस बात पे खुश हो रहे हैं कि न पीर साहब खुद नमाज पढ़ रहे हैं, ना अपने मुरीदों से कह रहे हैं, तो इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। सही बात। और जो पीर जो है अच्छी कड़वी बातें कहेगा, औरतों को पर्दे में रहने की बात करेगा, बरेली के पीर सर पे हाथ नहीं रखेंगे, माहेरा के पीर, बिरग्राम के पीर सर पे हाथ नहीं रखेंगे, तो वो पीर इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन जो पीर आमने सामने बैठ के नजरों से नजरें मिला रहे हैं, खूब सर पे हाथ रख रहे हैं, बेटियों से, बहनों से
माँ से खूब आमने सामने बातचीत हो रही है, तो साहब पीर साहब बहुत अच्छे हैं। जी ऐसे ही। यही हो गया ना, पीरी मुरीदी का मसला यही था, यहां तक रह गई पीरी मुरीदी। कहते हैं पीर को मुर्शिद कहते हैं ना, मुर्शिद का मतलब मालूम है ना, ये आपके गांव के हैं ना हाफिज अली साहब, ये बताएंगे मुर्शिद का मतलब क्या होता है। पीर का माना बुजुर्ग, काबिल ताजीम, और जो काबिल ताजीम हो, काबिल ताजीम वो हो सकता है जो पांचों वक्त का नमाजी भी हो। लायक ताजीम वो है कि जिसकी दाढ़ी भी मुकम्मल हो। काबिल ताजीम वो है कि जो आमने सामने औरतों को भी न बिठाए, और जो ऐसा काम करेगा ना, जो नमाज ना पढ़े, औरतों को बेपर्दा अपने सामने बिठाए। याद रख लेना, मेरी बात थोड़ी कड़वी है, हो सकता है तुम ये कहो कि ऐसे मौलाना को कभी नहीं बुलाएंगे, इसलिए कि हमारी कौम का मिजाज बन गया है कि एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं नमाज के ऊपर, नमाज की फजाएं, नमाज की जो है छोड़ने पर वईदें और सजाएं बताने लगे, तो लोग कहने लगे सुबह को इमाम साहब से, इमाम साहब ये कौन से मौलाना थे बताया, ये मौलाना वो थे। तो कहा कि ये नमाज की ज्यादा बातें कर रहे थे, आज के बाद ऐसे मौलाना को कभी मत बुलाना। तो हमारी कौम तो ऐसी पगलई में गुजर रही है, हमें पता ही नहीं कि दीन हमारा क्या था, हमने किन चीजों में दीन को महदूद कर दिया। तो ये पीर अगर काबिल ताजीम है, सर के ताज हैं, समझे नहीं, मुर्शिद अच्छी राह दिखाने वाला, बुरे कामों से बचाने वाला, ये होता है पीर और मुर्शिद। अपने पीर को छोड़े मत, दूजे पीर को छेड़े मत। अच्छा कभी कभी पीरों में तो इख्तिलाफ इंतशार नहीं होता है, लेकिन जो मुरीद जो है ये बेचारे बिला वजह में मर जा रहे हैं। सही बात है। पता नहीं क्यों लड़ मर के जो है इख्तिलाफ पैदा करके एक दूसरे के दुश्मन बने जा रहे हैं। मतलब इस्लामी जो रिश्ता था पीरी मुरीदी के चक्कर में बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है। सही बात। हमारी बात थोड़ी कड़वी, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा कड़वी है। अब दवा जितनी कड़वी होती है ना, वही दवा बढ़िया होती है, वही असर करती वो है। बुखार में, डेंगू में, वो बताते ना गिलोय है, वो बताते बहुत कड़वी होती है। बच्चे तो पी तक नहीं रहते डेंगू के जमाने में, बोले कड़वी बहुत है, लेकिन बताते फायदा बहुत करती है। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर गिलोय पी ली, समझे नहीं, लेकिन फायदा ज्यादा करती है। तो हमारी बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन आप हमारे जाने के बाद मौलाना मुफ्ती साजिद साहब से पूछेंगे कि मौलाना साहब जो बता रहे थे सच बता रहे थे क्या, तो मौलाना साजिद साहब ये नहीं कहेंगे, हालांकि है आपके इमाम साहब के, हाँ वो गलत कह रहे थे, हमारी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से नहीं बल्कि अपने बुजुर्गों की बातें सही आपको बात बता है। रहे थे। सही बात। अपने पीर को छोड़े मत, दूजे पीर को छेड़े मत, अपनी निस्बत आगे बढ़ाए जा, ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरा खोल, अल्लाहू से कल्ब जगाए जा। और जो हमने पहले ये बात कही थी ना कि कभी भी घमंड मत करिए, सही बात। सलाम कलाम रिश्ता नाता सब अपने मुताल्लिकीन से, पड़ोसियों से मोहब्बत के साथ रहने की कोशिश करें। 4 दिन की जिंदगी है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आप जिसको नीचा दिखा रहे हैं, हो सकता है कि आप पहले चले जाएं और वो बेचारा जो है रहे आपके बाद, इसलिए आपकी तो खत्म होगी ना। बंदे मत कर तू मनमानी, बंदे मत कर तू मनमानी, ये तो दुनिया है फानी, फानी दुनिया को कलमा पढ़ाए जा, ला इलाहा की बोली बोल, इल्लल्लाह से गिरा खोल, अल्लाहू से कल्ब जगाए जा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कुछ भी कहा अल्लाह ताला